Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and I welcome you all to our RMO flashback series. And in today's lecture, we will be discussing question number 3 and question number 4 from year 2007. Both of these questions are amazing. One question is from permutation and combination, वो थोड़ा सा आसान है, but one question is from quadratic algebra, है ना? वो अच्छा question है, right? तो let's see how the questions are. And before starting the session, यार अभी हम अगस्त में हमने एक नया बैच स्टार्ट किए for pre-RMO, that is IUQM preparation, है ना? तो अगर आप मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/vosmaths2. हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट in getting enrolled in these batches, right? And all these batches are completely free of cost, right? So let's start the session. This is question third of year 2007 and as you can see this is purely from algebra, but yes ये question है ना थोड़ा सा confusing था, ठीक है? काफी बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था, काफी बच्चे काफी सारे केसेस मिस आउट कर रहे थे, ठीक है? हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. Find all the pairs a comma b of real numbers such that whenever alpha is a root of this equation x square plus ax plus b, then alpha square minus 2 is also should also be the root of the equation, ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे लेट से x square plus ax plus b equals to 0, ये एक इक्वेशन है. ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे, हम मानते हैं इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अल्फा इसका एक रूट है जो कि है ना, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी होना चाहिए. मतलब x की जगह अगर मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 डालता हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब क्लियरली बीटा भी एक रूट है, तो x की जगह अगर मैं बीटा स्क्वायर माइनस 2 डालता हूँ तभी ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए. बट क्लियरली दैट डजंट मीन कि इसके चार रूट्स होंगे, नहीं, ठीक है? नाउ देयर आर ना लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, काफी सारी पॉसिबिलिटीज है. जैसे काफी बच्चों ने सोचा होगा कि यार अच्छा अल्फा एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी होना चाहिए, तो अल्फा शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2, है ना? अल्फा ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जो अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है? तो इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, -2, तो -1, -2. काफी बच्चों ने ये सोचा था कि अच्छा ये एक पेयर हो जाएगा, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, बट दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द पेयर्स और ये वन ऑफ द सॉल्यूशन इनफैक्ट. और ये भी क्यों है सॉल्यूशन वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट पहले हम वेरियस पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली ये वाला केस भी कवर अप होगा जो हमने अभी देखा था, है ना? ठीक है, तो केसेस हम कंसीडर करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आराम से देखेंगे सारे केसेस को, ठीक है? जैसे लेट्स से फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं जब रूट्स इक्वल है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, ठीक है? अब ऑब्वियसली अगर अल्फा एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी उसको सेटिस्फाई कराना चाहिए, यानी अब क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू भी इसी के इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज दोनों रूट सेम है ना? यहाँ से हम क्या सोल्व कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक को, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आती है, एक वैल्यू आती है -1 क्लियरली, और एक वैल्यू आती है 2. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब दोनों रूट्स इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों रूट्स -1 और -1 होंगे, या फिर दोनों रूट्स 2 और 2 होंगे. तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक बन जाते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बनेगा, सम ऑफ द रूट्स विल बी -2, प्रोडक्ट इज 1, है ना? इसके दोनों रूट्स इक्वल है, -1 एंड -1, और एक एक हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना? इसके दोनों रूट्स हैं 2 एंड 2, और आप चेक भी कर सकते हो, -1 एक रूट है तो इसमें अल्फा स्क्वायर -2 यानी कि -1 स्क्वायर -2 वो भी क्या हो जाएगा, -1, ठीक है? तो ये दो वैल्यूज हमें समझ में आ रही हैं कि ये दो वैल्यूज मतलब ये दो पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जो इसको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा रही है कि अल्फा व्हेनेवर अल्फा इज अ रूट अल्फा स्क्वायर -2 विल आल्सो बी वन ऑफ द रूट्स, ठीक है? तो हमारे पास अब दो पेयर्स आ गए ए और बी के, एक बनता है 2 एंड 1, 2, 1 इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, एक बनता है -4, 4, ठीक है? दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज. ये तब आई हैं जब अल्फा इक्वल टू बीटा यानी दोनों रूट्स इक्वल हैं, ठीक है? अब हम एक और केस, ये आई होप ये समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है अभी. क्वेश्चन की कंडीशन है कि अगर अल्फा एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर -2 भी एक रूट होना चाहिए. अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर अच्छा ऐसे तो फिर एक रूट -1 मान लो, ठीक है? तो मतलब एक रूट -1 मान लो, दूसरा कुछ भी मान लो, मतलब जैसे x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, इसका एक रूट -1 है, दूसरा कुछ भी मान लो, ठीक है? जैसे दूसरा लेट से हमने कुछ भी गामा मान लिया, तो -1 एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर -2 वो भी -1 आ गया, तो -1 इसका एक रूट है ही है, तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए,
नहीं, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेनेवर अल्फा इज अ रूट। अब देखो गामा भी तो एक रूट है, तो गामा स्क्वायर माइनस 2 भी इसका एक रूट होना चाहिए था, जो हमने अभी कंडीशन इसमें फुलफिल ही नहीं की। ठीक है, तो काफी बच्चों से जो इंटरेक्ट करके पता लगा था, उनको लग रहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं इसमें, व्हेन दिस थिंग अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, जब अल्फा और बीटा अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर है ना, बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस के रूट अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलो इसको हम दूसरे कलर से सॉल्व करते हैं। उप्स, लेट्स सॉल्व इट विद दिस कलर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके रूट्स लेट्स एज्यूम अल्फा और बीटा हैं। अब अल्फा और बीटा ऑल्दो अलग अलग हैं, बट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ये अलग से अल्फा के इक्वल आ जाए, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 ये अलग से बीटा के इक्वल आ जाए। देखो काफी बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये वाला केस और ये वाला केस सेम ही तो है। नहीं, यहाँ तो अल्फा इक्वल टू बीटा था और फिर ये कंडीशन थी, यहाँ अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, बट फर्दर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपने आप में अल्फा के इक्वल है, और दूसरा जो बीटा स्क्वायर माइनस 2 है वो बीटा के इक्वल है। और अभी अभी हमने ये सॉल्व किया था कि इस इक्वेशन के क्या वैल्यूज आते हैं, -1 और 2। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, अल्फा और बीटा में से कोई एक -1 होना चाहिए, कोई एक 2 होना चाहिए। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, अगर 2 इसका रूट है तो 2 स्क्वायर माइनस 2 भी रूट होगा, बिल्कुल ठीक है। -1 एक रूट है अलग से, तो -1 -2 -1 स्क्वायर -2 वो भी अपने आप में एक रूट हो गया। मतलब अब दोनों रूट्स अलग अलग हैं, एक रूट को -1 होना पड़ेगा, एक को 2। तो वहां से हमारी कंडीशन क्या बनती है, सम ऑफ द रूट्स इज 1, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0, ये हमारी एक और क्वाड्रेटिक बन जाती है, एंड दिस इज अगेन अ फेवरेबल क्वाड्रेटिक। एंड एज यू कैन सी ये तीनों क्वाड्रेटिक अभी तक अलग अलग बनी है, ये भी अलग है, ये भी क्वाड्रेटिक अलग है ना। इसके रूट्स क्या क्या बनते हैं, इसके -1 और 2 बनते हैं। एज यू कैन सी इसके दोनों रूट्स अलग है, इस मतलब बेसिकली ये -1 है, ये 2 है, ये -1 2 है, तो ये तीनों अलग अलग क्वाड्रेटिक हैं, बट ये तीनों हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा पेयर आता है ए और बी का, -1, ए की वैल्यू इज क्लियरली -1 एंड बी इज -2। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पेयर्स देख लिए हैं। अब और केसेस देखते हैं। ठीक है, इसी में और क्या केसेस हो सकते हैं जब अल्फा बीटा के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, बट जो अल्फा है वो, जैसे अभी हमने क्या देखा, हम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स मान रहे हैं। देखो ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें काफी सारे केसेस हैं। ठीक है, अल्फा जो है, अब अल्फा एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर -2 भी इसका एक रूट होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट वो जरूरी थोड़ी ना अल्फा के इक्वल हो, वो हो सकता है बीटा के इक्वल आ रहा हो। सिमिलरली अगर बीटा रूट है तो बीटा स्क्वायर -2 भी रूट होना चाहिए, बट वो जरूरी थोड़ी ना कि बीटा के इक्वल हो, वो अल्फा के इक्वल भी हो सकता है। और अल्फा और बीटा तो हम मानकर ही चल रहे हैं अलग अलग है, तो मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अल्फा हो सकता है बीटा स्क्वायर -2 के इक्वल हो, एंड जो बीटा है वो अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल हो। ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो, मतलब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, चलो वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालते हैं। बीटा को अल्फा स्क्वायर -2 डाल दिया तो ये बन जाता है अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, अल्फा स्क्वायर -2 स्क्वायर्ड -2। ठीक है, अब ये अगर आप थोड़ा ढंग से देखोगे एक बाई क्वाड्रेटिक है, बट सोच के देखो, अगर मैं अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 मानता, अगर, अब यहाँ पर अगर मैं इस अल्फा की जगह, ये भी तो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 है, तो इस अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर -2 डालता, अगर अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 स्क्वायर्ड -2 बनता। समझ पा रहे हो, तो ये वाली बाई क्वाड्रेटिक और ये वाली बाई क्वाड्रेटिक सेम है, मतलब इस बाई क्वाड्रेटिक के दो रूट्स यही आने चाहिए जो यहाँ से आएंगे। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। चलो ये वाली बाई क्वाड्रेटिक आई थी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बनेगा, अल्फा पावर 4 प्लस 4 -4 अल्फा स्क्वायर -2, है ना। तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाती है अल्फा पावर 4 -4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बाई क्वाड्रेटिक बन रही है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि इसके दो रूट्स यही वाली इक्वेशन के आएंगे, बिकॉज अगर अल्फा अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल होता है तब भी तो ये बाई क्वाड्रेटिक सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो इसके क्लियरली रूट्स क्या क्या थे, -1 एंड 2, आप चेक कर सकते हो। अल्फा को 2 डालो जरा, 2 पावर 4 16 -16 -2 प्लस 2, तो क्लियरली इसका एक रूट है 2। ठीक है,
अल्फा को -1 डालो वो भी सेटिस्फाई करा रहा होगा, चेक कर सकते हो आप। -1 डालते हैं तो ये बनता है 1 -4 +1 +2, तो 4 - 4 इज 0, तो क्लियरली एक रूट आ रहा है -1, ठीक है। अब बाकी के जो दो रूट्स है ना वो हमारे काम के हैं, ठीक है, बिकॉज वो उन्हीं रूट्स के लिए ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो एक्चुअली हमें ये जो दो रूट्स हैं, ये इससे जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो अभी क्या, ये तो मुझे पता है, तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, है ना। इसके एक पार्ट तो बन रहा है इसका अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2, ठीक है, जो इन दोनों से बन रहा है मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक, है ना। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 1, और इस चारों का सम होना चाहिए 0, बिकॉज अल्फा क्यूब का कांस्टेंट 0 है ना। इन दो का सम 0 है, तो इन दो का सम सॉरी 1 है, तो बाकी दो का सम क्या होना चाहिए -1। तो हियर इट शुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट इज -2, सबका प्रोडक्ट क्या बन रहा है इस चारों रूट्स का, इस क्वाड्रेटिक सम वेटेज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो 2 बन रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, वो 2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट -2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया मैंने, एक शॉर्टकट से इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब अब इसके चार रूट्स आ जाते हैं, दो तो यही है 2 और -1 जो मुझे इस क्वाड्रेटिक से मिल रहे हैं। अब इस क्वाड्रेटिक से मुझे कुछ और दो रूट्स मिल रहे होंगे। अब पॉइंट क्या है, अब ध्यान से समझना ये चीज, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसको मैं अगर x के टर्म में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो दो रूट्स होंगे ना, मान लेता हूँ मैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अब क्लियरली दोनों रूट्स अलग अलग हैं, देख भी सकते हो आप, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब ये जो अल्फा स्क्वायर -2 होगा वो बीटा के इक्वल आ रहा होगा, और जो दूसरे वाले रूट का स्क्वायर होगा -2 वो अल्फा के इक्वल आ रहा होगा। ये मैं आप लोगों को वेरीफाई भी करा देता हूँ। हम एक बार इसी इक्वेशन को अब दोबारा उठाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या क्या आती है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी 5/2। तो दो रूट्स बने भाई, एक बनता है -1 प्लस अंडर रूट 5/2, और दूसरा बन रहा है -1 माइनस अंडर रूट 5/2। अब देखो मान लो मैं इसको अल्फा उठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ तो इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर -2, वो सोल्व करके ना इस वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमने सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग, और आ भी रहा होगा यार। देखो सोल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं है। 1 + 5 - 2√5 अपॉन 4 -2, है ना। ये 6 - 2√5 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 - 2 + 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, एलसीएम ले लेते हैं तो -4, कितना बन रही है, ये बनता है -1 माइनस √5/2, जो कि क्लियरली इस वैल्यू के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप इसका स्क्वायर -2 करोगे, इस वाले रूट का स्क्वायर -2, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो देखो ये ना अब एक नई चीज मिली है हमें, यहाँ पर इसमें a और b की वैल्यू क्या है, 1 और -1। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आती है 1 और -1, तो अपने को एक और पेयर मिल गया 1, -1। एंड आई होप अभी तक समझ में सारी चीजें आ गई हैं। मैं एक बार फिर से ब्रीफ अप कर देता हूँ। देखो पहले हमने माना था अल्फा इक्वल टू बीटा, और ऑब्वियसली अल्फा स्क्वायर -2 वाली कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, मतलब अल्फा शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2। अब यहाँ पे हमने वो अलग अलग केसेस क्यों नहीं लिए कि भाई अल्फा स्क्वायर -2 बीटा के इक्वल हो सकता है, बिकॉज यहाँ एक्चुअली अल्फा और बीटा दोनों बराबर थे, तो वो सब तामझाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, उन सब प्रॉब्लम्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास दो केसेस आ गए थे, वो हमने लिख दी। फिर हम केस को एनालाइज करना चाह रहे थे जब दोनों रूट्स अलग अलग है, व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अब वहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल रही थी। एक तो ये थी कि अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा के इक्वल हो रहा हो, और दूसरे वाला बीटा स्क्वायर -2 वो बीटा के इक्वल हो रहा हो, ठीक है। उससे हमने सोल्व किया, उससे हमारा ये वाला चीज आ गया। एक और केस हम क्या सोच रहे थे कि भैया इसका स्क्वायर, इस वाले रूट का स्क्वायर -2 वो तो इसके इक्वल हो जाए, और इसके वाले का स्क्वायर -2 वो अल्फा के इक्वल हो जाए। वहां से हमने डिड्यूस किया, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। अब एक और चीज बचती है। अब एक और चीज क्या कंसिडर करना बचता है, शायद आप लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा का स्क्वायर -2 ये तो अल्फा के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब बीटा, अगर एक रूट बीटा है तो बीटा स्क्वायर -2 भी तो एक रूट होना चाहिए, वो बीटा की जगह वो बीटा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए, मतलब वो बीटा स्क्वायर -2 अल्फा के इक्वल हो जाए, बट अल्फा और बीटा तो अलग अलग होने चाहिए, हाँ, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अगर ऐसे कंडीशन से हमें कुछ और मिल जाता है तब भी वो केसेस कंसिडर होंगे कि इसका स्क्वायर -2 तो इसका इक्वल है, बीटा वाले का स्क्वायर -2 भी इसके इक्वल है, और बीटा अलग है। देखते हैं ऐसा हो पाता है नहीं।
अब इस इक्वेशन को तो मैं सोल्व कर सकता हूँ, ये तो मैंने अभी सोल्व की थी। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू आती थी माइनस वन, है ना, और एक वैल्यू आती थी टू। अब बीटा मुझे अलग चाहिए, मैं बीटा को माइनस वन नहीं मान सकता और टू भी नहीं मान सकता, ठीक है। तो आ, एक पॉसिबिलिटी बनती है, अल्फा को अब मैं मान रहा हूँ माइनस वन, तो अब मेरा बीटा स्क्वायर माइनस टू भी यही होना चाहिए, है ना। तो बीटा स्क्वायर माइनस टू, ये भी मैं माइनस वन मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाता है, दिस इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर इज वन, दिस इम्प्लाइज बीटा इज आइदर प्लस वन और इट विल बी माइनस वन। बट मैं अल्फा और बीटा को अलग अलग चाहता हूँ, मैं इन दोनों को सेम नहीं चाहता, तो माइनस वन मैं रिजेक्ट कर दूंगा, प्लस वन ले लूंगा। मतलब अब काम की चीज क्या है, रूट्स, एक रूट माइनस वन, एक रूट वन, वो कौन सी इक्वेशन का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इसका एक रूट माइनस वन है और एक रूट वन है, और सोच के देखो ये भी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनमें से मतलब जब भी वन एक रूट है, तो वन स्क्वायर माइनस टू यानी कि माइनस वन, वो एक रूट होना चाहिए, है। माइनस वन अगर एक रूट है जो कि इस इक्वेशन का है ना, तो माइनस वन स्क्वायर माइनस टू यानी कि माइनस वन, वो भी एक रूट होना चाहिए। तो परफेक्ट है। तो ये अपने को एक नया पेयर मिला जिसमें ए की वैल्यू जीरो है एंड बी की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देते हैं वहां पर, एक और रूट मिला हमें जब ए की वैल्यू जीरो एंड बी की वैल्यू माइनस वन। अब इसमें में एक चीज और कंसिडर करनी रहेगी, जब अल्फा की वैल्यू टू, ठीक है। तो बस अब ये अपना लास्ट केस है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं है। अल्फा की वैल्यू टू, है ना, तो बीटा स्क्वायर माइनस टू है, दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा विच विल बी टू, है ना। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर आ जाता है फोर, तो दैट मीन्स बीटा विल बी आइदर प्लस टू और इट विल बी माइनस टू। क्लियरली वी डू नॉट वांट अल्फा टू बी सेम एज बीटा, सो ये वाला रिजेक्ट कर दिया, तो बीटा इज माइनस टू। तो एक रूट टू एक रूट माइनस टू, मतलब अपनी कहानी क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से एक रूट आता है टू और एक आता है माइनस टू। समझ पा रहे हो, और ये क्लियरली एक डिफरेंट सेट है ना, जिसमें ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू माइनस फोर, ठीक है। तो दीज आर द फोर पॉसिबिलिटीज, दीज आर द सिक्स पेयर्स, ये सिक्स पेयर्स हैं जो हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ हमने किया क्या क्या। एक केस था जब अल्फा और बीटा बराबर हो, उससे हमारे दो सॉल्यूशन है। एक बार जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, बट अल्फा वाले का स्क्वायर माइनस टू वो अल्फा के इक्वल है, और बीटा वाले का स्क्वायर माइनस टू वो बीटा के इक्वल है, ठीक है। दूसरे केस में हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब अल्फा वाले का स्क्वायर माइनस टू वो बीटा के इक्वल है, और बीटा वाले का स्क्वायर माइनस टू वो अल्फा के इक्वल है। फिर तीसरे में हमने क्या किया, तीन चीजें एक के इक्वल है, मतलब अल्फा वाले का स्क्वायर माइनस टू वो अल्फा के इक्वल था, और बीटा वाले का स्क्वायर माइनस टू वो बीटा के इक्वल है, और बीटा अलग है, ठीक है। तो वहां से हमें दो केसेस, दो पॉसिबिलिटीज और मिली, ठीक है। तो एज यू कैन सी, ये यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम बच्चों का ये क्वेश्चन फाइनली सही हुआ था। काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, कुछ बच्चों ने मतलब काफी सारे बच्चों ने इस सारे के सारे केसेस कंसिडर नहीं करे थे। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, ये आरएमओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा इजी था, काइंड ऑफ जेई टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर ऑल फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ओनली 5 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। एनी डिजिट दैट अपीयर्स इन द नंबर अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस, हर नंबर, या तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा हो फिर तो ठीक है, अगर कोई नंबर आ रहा है तो एटलीस्ट दो बार जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिजिट इसमें से एक ही बार यूज हो रहा है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि दीज आर द परमिसिबल नंबर्स, है ना। अब या तो देखो, हर नंबर एटलीस्ट दो बार आना चाहिए, यानी तीन से ज्यादा डिस्टिंक्ट डिजिट्स नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि सिक्स डिजिट नंबर है। तो केस वन हम लेते हैं, थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट्स। अब अगर तीन डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, मान लो ए बी सी, तो दो ए आने चाहिए, ठीक है, दो बी आने चाहिए एंड दो सी आने चाहिए। Two A's should be there, two B's should be there, and two C's should be there. Then only that can become a six-digit number, also satisfying this condition. दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं हम कि दो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, ठीक है, दो ही डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, तो क्या क्या हो सकता है, या तो थ्री ए थ्री बी हो सकता है, दोनों तीन तीन बार आए, या फिर और क्या हो सकता है, कोई एक तो दो बार आ जाए और कोई एक फोर टाइम्स आ जाए, ठीक है। मतलब कोई एक डिजिट ए फोर टाइम्स आ जाए और कोई एक डिजिट टू टाइम्स आ जाए, राइट। अब और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट डिजिट्स है,
एक ही डिस्टिंक्ट डिजिट है, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वी आर लेफ्ट विद ओनली सारे के सारे अल्फाबेट्स वही 6 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, दीज आर द 3 केसेस। तो केस 1 कंसीडर करते हैं। केस 1 में जब हमें क्या चाहिए था, 3 अलग-अलग डिजिट्स चाहिए थे, उनमें से हर की 2-2 एंट्रीज होगी। ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो पहले तो 5 नंबर में से वी विल सेलेक्ट 3 नंबर्स 5C3, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, हम हर नंबर के दो दो पेयर्स, दो दो डिजिट्स, हर नंबर के बेसिकली 2 कॉपीज अपने हाथ में रख लेंगे। एंड नाउ वी आर हैविंग 6 डिजिट्स, बट अब हमें उन्हें अरेंज करना है, और उन 6 डिजिट्स में से 2 एक टाइप के आइडेंटिकल है, 2 दूसरे टाइप के, 2 तीसरे टाइप के, है ना। तो अरेंजमेंट्स विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट केस में है। सेकंड में भी अब 2 पार्ट है। ठीक है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या था, 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, एक 3 बार आना चाहिए और दूसरा भी 3 बार। ठीक है, तो 6 में से हम सॉरी 5 डिजिट्स में से 2 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, उनकी 3-3 कॉपीज बना ली, उनको अरेंज किया, तो अरेंजमेंट की ये वेज आ जाएंगे। ठीक है, या फिर जो दूसरा केस था, किसी एक के हमें 4 चाहिए, किसी एक के 2 चाहिए, तो पहले 5 में से हमने कोई एक लिया, उसकी 4 कॉपीज बनाई, बाकी 4 जो बच गए डिजिट्स, उसमें से कोई एक डिजिट उठाया, उसकी 2 कॉपीज बना दी, अब उनको अरेंज किया, अरेंजमेंट के 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। थर्ड केस विल बी क्या था थर्ड केस, जब एक ही डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो 5 में से कोई भी एक नंबर उठाओ, उसकी 6 कॉपीज बनाओ, है ना, 6 कॉपीज बनाओ, और उनको अरेंज करने का विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल विच इज प्रैक्टिकली 1। ठीक है, बस अब हमें इसको सिर्फ ऐड करना है ना। तो फर्स्ट केस में वेज बनेंगे 5C3। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 5C3 is 10 into 6 factorial is 720, 720 upon 8 that will be 90, है ना। तो फर्स्ट में बनते हैं 900। इसमें देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में बनेंगे 5C2 is 10, 6 factorial upon 6 that is 5 factorial upon 6, ये 20 बनता है ना। तो 10 into 20, इतना सा पार्ट that will give us 200 ways, राइट। इसको देखते हैं 5C1 5, 4C1 4, 20 तो ये हो गया, 6C2 6 5 5 3 15, 15 into 20 that is 300, 300 वेज यहाँ से आ रहे हैं। ये कितने हैं, दीज आर 5 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल वेज वी कैन से 900 plus 200 plus 300 plus 5, that comes out to be how much, 1405। ठीक है, तो 1405 दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये आसान क्वेश्चन था यार, टिपिकल जेई लेवल का क्वेश्चन था, जेई एडवांस लेवल का, है ना। एंड बट हाँ, पहले वाला क्वेश्चन जो अलजेब्रा का था वो एक अच्छा था। तो दैट्स इट गाइस, आज हमने 2007 के थर्ड एंड फोर्थ डिस्कस किए। एंड अगेन अगर आप मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, प्री आरएमओ या आरएमओ की या इवन इनमो की, तो प्लीज 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 काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म। ठीक है, vdnt.in/VOS-Maths2। हमारे VOS में प्री आरएमओ, आरएमओ और इनमो के सेपरेट बैचेस हैं, एंड इनफैक्ट ग्रेड वाइज भी अलग अलग बैचेस हैं। इवन इफ किसी ने इनमो क्लियर किया हो तो उसके लिए 1-to-1 बैच भी है, राइट। And all these batches are completely free of course, because the ultimate purpose is to bring gold for India, right? So अगर आप interested हो मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन में, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, तो काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा, एंड he or she will help you out in getting enrolled in these batches, right? So we will meet you in the next session. Next session में हम last 2 questions discuss करेंगे 2007 के, right? So till then please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.